मिसरिप्रेजेंटेशन से बने हुए एग्रीमेंट्स भी वॉइडेबल एग्रीमेंट्स होते हैं। इट मींस जो एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो एग्रीमेंट वॉइड करा सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को गलत बताना, लेकिन ये जो काम होता है वो इनोसेंटली होता है, मतलब जानबूझ के किसी ने उसे गलत नहीं बताया, बल्कि उसको खुद को नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। सेकंड होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। इट मींस कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं किया है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में या तो हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन दी हो किसी फैक्ट से रिगार्डिंग, और वो भी इनोसेंटली दी हो, मतलब जानबूझ के नहीं दी हो, या फिर किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताया ही ना गया, यानी कि एक में दिया तो है लेकिन गलत दिया है, या फिर दूसरे में दिया ही नहीं है, लेकिन ये दोनों काम जो है वो इनोसेंटली हुए हैं, जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है, तो वहां पर होता है मिसरिप्रेजेंटेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन दी हुई है, और उस डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना इनोसेंटली, सेकंड आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और थर्ड आता है एग्रीमेंट का जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिगार्डिंग मिस्टेक। अब हम सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि इनोसेंटली प्रोवाइड की गई हो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाती है। इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। ए ने बी से कहा कि एबीसी लिमिटेड में मिस्टर सी डायरेक्टर बनने वाले हैं, इसीलिए तुम ऐसा करो एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लो क्योंकि इनका प्राइस आगे चल के बढ़ जाएगा। बी ने एक ही बात पे रिलाई किया और शेयर्स परचेज कर लिए, लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टर सी डायरेक्टर नहीं बनने वाले हैं एबीसी लिमिटेड में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें ए ने बोला था कि मिस्टर सी डायरेक्टर बनने वाले हैं एबीसी लिमिटेड में, ये इन्फॉर्मेशन ए को मिस्टर सी से नहीं मिली थी, रादर ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए को किसी मिस्टर एम से मिली थी। तो मिस्टर ए को लगा कि हाँ जी ये सही बात होगी, इसलिए उन्होंने ये वाली बात बी को कन्वे कर दी थी। तो यहाँ पर ए ने जानबूझ के बी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि इनोसेंटली दी, उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि ये बात गलत है। तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि ए ने बी के साथ मिसरिप्रेजेंट किया है, ना कि फ्रॉड किया है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो इनोसेंटली किया है। सेकेंड आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। हम एग्जाम्पल देते हैं, XYZ लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस निकाला और उसमें उन्होंने लिखा कि हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई है इस टीम से अपने ट्रेमवेज रन करने की, और इसीलिए अब वो शेयर्स इशू कर रहे हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में और उसके शेयर्स खरीद लिए, लेकिन बाद में एक अप्रूवल बोर्ड है वहां से ये नहीं हो पाया और कंपनी इसलिए वाइंड अप करनी पड़ गई। तो यहाँ पर डायरेक्टर्स ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उनको लग रहा था कि जब गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है तो आगे बोर्ड की भी अप्रूवल मिल जाएगी, तो इसीलिए ऐसा उनकी इंटेंशन नहीं थी मौका देने की, लेकिन उन्होंने अपनी ये ड्यूटी ना निभाते हुए कि हाँ जी अभी बोर्ड से अप्रूवल बाकी है ये नहीं बताया, तो उन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लॉस सफर करना पड़ा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि कंपनी ने उनके संग मिसरिप्रेजेंट किया है, फ्रॉड नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि ये इंटेंशनली नहीं किया गया था। थर्ड इसमें आता है सब्जेक्ट मैटर से रिगार्डिंग कोई भी मिस्टेक, और ये जो मिस्टेक की गई है वो इनोसेंटली की गई है। जैसे कि हमें वाला एग्जाम्पल देखेंगे पहले वाला, इसमें ए ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो इनोसेंटली दी थी, ए को खुद को भी नहीं पता था कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा।